Hello everyone. Believe everyone is doing wonderful. Okay. तो जैसा कि हमें पता है कि हम ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में ओके जो हमारा चैनल है NWS, उसके थ्रू आपको पूरी इंडियन पॉलिटी थ्रू लक्ष्मीकांत और कुछ PYQs, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत और PYQs के थ्रू कवर कराई जाती है फॉर ऑल द एग्जाम्स. ओके, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. चलिए, जैसा कि हमें पता है और कुछ जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा था उस पर भी जाएंगे, और जो हम अभी पढ़ाई जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके, तो बहुत लोगों ने कहा कि सर अब बहुत टाइम इसमें लग रहा है. तो भाई देखिए, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं एक एक जो है जो मैं ऐसा कोई भी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटच. ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पूरा भगा के पढ़ा दूं और आपको जो है फिर समझ में नहीं आएगा. तो ऐसा है तो बहुत सारे लेक्चर्स और भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है. तो बाकी यहाँ पे NWS is committed to cover the entire polity end to end. Okay, from whatever source I get the information, जहाँ से भी मुझे अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको कवर कराऊंगा. ओके, तो चलिए, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए, मोटिवेट आप जो है मुझे भी करिए और मैं भी आपको इस कोड के थ्रू मोटिवेट करता हूँ. ठीक है, चलिए, तो ये कोड क्या बोलता है कि कीप योर आईज ऑन द स्टार एंड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, देखिए, हमें उड़ना नहीं है. जब तक हकीकत पे रह के आप चलेंगे, जब तक हकीकत में रह के आप पढ़ाई करेंगे, तब ही जाके आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा. अगर आप उड़ना चालू करेंगे तो भाई उसमें जो है ओके. और बहुत लोगों ने बोला कि सर डेमो आप लोग, डेमो क्लासेस आप लिखते हैं डेमो. ओके, सो डेमो बोल के कुछ भी नहीं है. ये सारे क्लासेस फ्री रहेंगे और आपको एंड टू एंड जितने भी क्लासेस में आपको ये पूरा पॉलिटी कवर हो पाएगा उतना कराया जाएगा. सो चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट. ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे थे क्राउन रूल और कंपनी रूल के टाइम जो भी हमारे पास जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आए और सॉरी जो भी हमारे पास एक्ट्स आए, ठीक है, उनके वजह से, ठीक है, उनकी बैकग्राउंड क्या रही, उन जो हमारे पास आज कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे पास 26 नवंबर, ठीक है, जो 26 नवंबर को जो हम लोगों ने क्लोज किया कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी डिस्कशन, और हमारे पास 26 जनवरी 1950 को जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, ठीक है. इसमें ओके, इसमें कुछ भूमिकाएं उन एक्ट्स की भी रही जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे मतलब कहाँ बने थे? इट वॉज ऑल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कौन सा एक्ट पढ़ लिया था? इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो एक्ट पढ़ा था वो था रेगुलेटिंग एक्ट. यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ, ठीक. तो इसमें देखिए बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हम एंड टू एंड हमें आपको पूरा याद ही करना है, ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जो भी क्वेश्चंस आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी आप क्वेश्चन मिस करें. ओके, चलिए, तो हम लोग ने क्या देखा था? रेगुलेटिंग एक्ट देखा था. चलिए, जो हम, ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे द कंपनी रूल. द कंपनी रूल और कंपनी रूल का जो भी हमारे पास एक्ट आया था वो कब से? 1773 से 1853 तक. ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास 1857 की जो है लड़ाई हुई और जो सिपाही म्यूटिनी हुई, और ये म्यूटिनी की वजह से क्या हुआ? हमारा जो ये कंपनी रूल जो था ना, वो हटा के किसका रूल आ गया? क्राउन का रूल आ गया. ठीक है, ये सब बात जो है वो हिस्ट्री की हो गई, ठीक है. जो हम अभी आज से जो स्टार्ट कर, और एक मिनट,
तो ठीक है। और ये जो हमारे पास क्राउन रूल के जो भी एक्ट रहे हैं वो कहाँ से रहे हैं, चार्टर जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है। चलिए, हम लोग जो इसमें पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे। ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ नहीं रहे थे ऑलरेडी, वी हैव डन द रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या सारी डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, आपके जो गवर्नर थे, देखिए मैंने पिछले वीडियो में शायद एक मिस्टेक से कहीं मैंने क्या बोल दिया था कि प्रेसिडेंसी जो भी उनकी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज थी ना, इनको प्रोविंसेस बोल दिया। देखिए ये सब चीजें जो है ना, वो आपको मुझे लगता है कि जो आप तैयारी करने आ रहे हैं ना, तो इट इज सीरियस इनफ, राइट? सो यू माइट बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो एक बार अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आप जो है वो हल्ला करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, यू फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी रेक्टिफाइड एंड ओके। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया, चलिए ओके, तो ये जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो एक क्विक अगर कॉल कर ले तो क्या हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और इनको क्या दे दिया गया, इनको दे दिया गया 4 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको बोलते थे काउंसिल, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की क्या कर दी गई, काउंसिल दे दी गई। ठीक है, उसके बाद इनके पास, अब इनको कौन रिपोर्ट कर रहा था, इनको रिपोर्ट कर रहे थे हमारे जो भी बंगाल के अलावा मद्रास और कहाँ के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर्स थे, इनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था। और ये क्या कर रहे थे, देवर सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या कर रहे थे हम लोग, दिस वाज द अटेम्प्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट करने का तरीका बनाया गया था। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर आया, उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई। कहाँ स्टैब्लिश हुई, कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई, कहाँ स्टैब्लिश हुई है, कलकत्ता में। कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई, कहाँ, 1774 में। और ये जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई, उसमें एक जो आपको फैक्ट मैं देना चाहता था। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, उसके साथ में 3 अदर जजेस। ठीक है, इसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस निकल के आए। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या हुआ, इसके अलावा इसमें जो हमारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक है, उनको क्या बोला गया, उनको ये बोला गया भाई अब जो है आप कुछ भी करेंगे सिविल मामले में और कहाँ पे, मिलिट्री, ठीक है, और रेवेन्यू। ठीक है, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स जो भी आपके होंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, सिविल मिलिट्री अफेयर्स में अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट एवरीथिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको बता रहे हैं, किसको बताना है आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक है, उसको आपको बताना है। इसमें से एक क्वेश्चन जो बन के आता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्वेश्चन बन के
आया था, ये बन के आया था जो हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, कि हु वाज, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप भी इसको देखिए। तो क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, कुछ भी मेंशन हुआ है क्या कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिपेंडेंस के पहले, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट हमारे पास कब आई, 1774 में। कहाँ पे आई, जो हमारा कलकत्ता है, कल एक बार कलकत्ता के अंदर में बनी, ठीक है। और इसमें एक और आप पॉइंट अगर लिख लेंगे, ठीक है, कहाँ पे बनी थी एक्चुअली, जो सुप्रीम कोर्ट बनी बॉम्बे के बंगाल के अंदर में, वो आपके एक याद होगा आपको, फोर्ट, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, फोर्ट विलियम, ठीक है, एक जो बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, जहां से गवर्न होती थी पूरी, उसको जनरली लोग क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम्स, ठीक है, फोर्ट विलियम्स में बनी। और अगर हम अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु वर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, सॉरी अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए सी और जे जो है ना वो कैपिटल होते हैं, दिस इज डेजिग्नेशन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो जो तो ये सब चीजें जो आप मेंस में लिखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस जो है ना, दिस इज डेजिग्नेशन, दिस इज वेरी रिनाउंड ऑफिस, ओके। चलिए मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे ये बताएंगे कि अभी करंट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, ओके। चलिए, तो सर एलिजे इम्पे, ओके, सर एलिजे इम्पे, ठीक है, ये आपके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने, ठीक है। चलिए, ये तो आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी गया है आर ओ ए आर ओ एग्जाम में। कौन से, यूपी आर ओ ए आर ओ एग्जाम। जो बच्चे आर ओ ए आर ओ के भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि this course belong to everyone who want to study polity, यूपी आर ओ ए आर ओ, आपके प्री का क्वेश्चन है, कौन से ईयर का, 2016 का। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने जनरेट किया है और जनरेट करने के बाद आपको बताया, ठीक है। तो ये आपके एक फैक्ट का क्वेश्चन आ गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी 1700, ओके बच्चों, ये कब की बात हो गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ये सारी बातें हो गई, ठीक। अब इसमें क्या हो गया कि भाई
इसके थ्रू अब इनको लगने लगा कि हमारे ऊपर भी कुछ कार्रवाइयां होने लगेंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, रिकॉर्डिंग या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि भाई हम जो चीजें लेके आए हैं उसमें हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिर लोगों ने क्या किया, एक अमेंडमेंट लेके आए और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नोन एज द अमेंडिंग एक्ट। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद टेक्स्ट बुक, ओके, लक्ष्मी के काम के साथ में जो पीवाईक्यू है उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसको क्या बोला गया, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जो डिफेक्ट्स रह गए हैं, ठीक है, जो डिफेक्ट्स रह गए हैं उन डिफेक्ट्स को क्या करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं। और भाई डिफेक्ट्स अभी आपको पता चलेगा क्या डिफेक्ट्स, इन्होंने किस डिफेक्ट के बारे में बात, जो डिफेक्ट्स हैं किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो डिफेक्ट है ना, इसको ये लोग रेक्टिफाई करके और इसको क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो कर क्या रहे थे, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही सेटल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है, जो काउंसिल बन गई, ओके, तो ये लोग कंपनी को, नॉट कंपनी एग्जैक्टली, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि भाई जो हमारी कंपनी वहां पे काम कर रही है उसको भी इससे क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे जो जितने ये लोग जाति कर रहे थे, जितनी परेशानियां ये लोग क्रिएट कर रहे थे किसी के लिए भी, फार्मर्स के लिए, ओके, द पीजेंट क्लास, और क्या बोलते हैं जो हमारे वर्किंग क्लास थे, सबके लिए जो ये परेशानियां क्रिएट कर रहे थे, उसमें भाई अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट बिठा दिया है तो सुप्रीम कोर्ट केवल आपके लिए तो नहीं चलेगा, बाकी लोगों के लिए भी चलेगा, बाकी सॉरी केवल बाकी लोगों के लिए तो नहीं चलेगा, आपके लिए भी उसमें इश्यूज होंगी, है ना। आपको भी जो है वहां पे चैलेंज किया जाएगा, आपके भी जो ऑर्डर्स हैं उसको भी चैलेंज किए जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या करने लग गए, बेसिकली जो भी चीजें हैं ये अमेंडिंग एक्ट में डिफेक्ट, जिसकी डिफेक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं वो डिफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, ओके, डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट। डिफेक्ट ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टेब्लिश हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इतनी परेशानियां होने लगी कि भाई बाकी जो लोग भी थे, इनके अलावा भी बाकी जो लोग थे वो सब लोग चैलेंज करने लग गए, ओके। अब इससे इनको इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर्स थे और इनके जो वर्किंग क्लास थे, ठीक है, इनको भी इश्यूज होने लगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करने लगे ये लोग, इसको सेटल करने लगे, ठीक है। तो जब अपने पे बात आती है, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने भाई भारत के लोगों के लिए बनाया था कि भाई जो परेशानियां होंगी, अब जिसको मन जैसे मन में आएगा, हाँ भाई चलो, ठीक है। अब एक जगह उनको दीवानी के थ्रू जो है सिविल राइट्स मिल गए थे, सिविल और क्या बोलते हैं रेवेन्यू के राइट्स मिल गए थे, तो उसमें क्या था कि उसको बड़ा करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेके आए, ठीक। जब ये सुप्रीम कोर्ट लेके आए तो इनको लगा कि भाई ठीक है पूरा सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, बना तो दिया इन्होंने, सोचा नहीं कि भाई हमारे ऊपर भी आ सकता है। अब ये लोग कुछ भी जाति करते थे, लोग कहाँ पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, मैं लड़ ऐसा हो रहा है, मैं लड़ ऐसा हो रहा है, ये हमारे ऊपर भाई, अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो ये पूरे 10 के 10 रुपए लेते जाते हैं, है ना। उनको ये इससे मतलब नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट क्या हो रही है, कुछ भी, ठीक है। किसी को भी कुछ भी परेशानियां होती थी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ऐसा बोल के भाई परेशानियां इनको भी अब समझ में आने लगा कि हाँ भाई अब ये काम नहीं चलेगा, ठीक है।
तो क्या करना होगा, इसको अब हमें सेटल करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, सेटल करना पड़ेगा। तो इसको, और ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को और क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डेक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इनको ये पता था कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें सेटल करनी पड़ेगी। और किसके अकॉर्डिंग सेटल करनी पड़ेगी, जो कंपनी, जो हमारे पास कंपनी रूल यहाँ पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सेटल करनी पड़ेगी। ठीक, इस, अब क्या कर दिया इन्होंने, इसके, अब भाई सेटल क्या करना है, तो सेटल, पहली चीज जो सेटल हुई वो ऐसा था, जो गवर्नर एंड द काउंसिल, कौन थे, जो हमारे पास गवर्नर जनरल साहब थे, गवर्नर जनरल प्लस, आपको याद होगा 4 मेंबर्स की जो काउंसिल बनी थी, काउंसिल, इसको क्या कर दिया गया भाई, इसको पहले आप एग्जेम्प्ट करिए। क्या करिए, एग्जेम्प्ट करिए। एग्जेम्प्ट मतलब ये लोगों को क्या है ना, कि अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इनको क्या करिए, इनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से, ज्यूरिडिक्शन से क्या करना है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खुद बनाई थी, उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे गवर्नर जनरल साहब है, ठीक है, और 4 मेंबर की इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको क्या करना है, इसको हमें बाहर रखना है। इनके ऊपर कोई जुडिशियल, इनके ऊपर कोई जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा। लोगों ने पूछा कब कब रखना है भाई, हमेशा रखना है क्या, सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा रखना है क्या, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब तो आपको क्या हो जाएगी, आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी। एब्सोल्यूट पावर तो आपको देनी नहीं है ना, जो आप लोगों ने ड्रामा कर रखा है इंडिया में जाके, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट पावर तो देनी नहीं है। ठीक है, तो अब कब देना है, एग्जाम भी करना है। ठीक है, तो कंपनी को मतलब क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट को मतलब ये था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो इनके काम हमारे लिए हो रहे हैं, मतलब ब्रिटेन के लिए हो रहे हैं, ब्रिटेन के लिए क्या काम हो रहे हैं, यहाँ से जो ये लोग सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड। ओके, तो वो काम करने के टाइम क्या चाहिए, वो काम करने के लिए आपको ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी में अगर आप कोई भी चीज यू नो एक्सरसाइज कर रहे हैं, while exercising your official duty, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो आपकी एग्जाम्प्ट रहेंगी। तो कब रहेंगी, लिख लेंगे, while exercising official duty, official duty, या फिर ये लिख लेंगे कि ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर आप कुछ करते हैं ना, तो उसमें, देखिए मैं वर्ड्स भी वही लिखवा रहा हूँ जो एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली है, तो ऐसा आपको, ताकि जब आप पढ़े तो आपको समझ में आए। ओके, चलिए, ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब जो भी आप ऑफिशियल ड्यूटी करिए, उसमें आप जो भी करेंगे उसमें आप ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। भाई आपको कोई क्या कर सकता है, उस टाइम आपको चैलेंज नहीं कर सकता है ऑफ योर ऑफिशियल। अब क्या हुआ, क्या केवल गवर्नर जनरल, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या केवल गवर्नर जनरल और 5 जो है काउंसिल, वही केवल एग्जेम्प्टेड रहेंगे,
लोगों ने कहा नहीं, सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, अगर कोई भी सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कोई भी सर्वेंट, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये भी एग्जेम्प्टेड रहेंगे। कब एग्जेम्प्टेड रहेंगे, वही बात हो गई, ये अगर अपना ऑफिशियल एक्शन कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, अगर ये क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल एक्शंस कर रहे हैं, तो इनको भी क्या करिए, आप एग्जेम्प्ट रखिए। देखिए ये जो सारी आपको बातें बताई जा रही है ना, आपको याद रखिएगा कि वो दौर चल रहा है जब धीरे धीरे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो बंद होने के कगार पे आ रही है। अब इंडिया से इनको उठाने का टाइम आ रहा है, ओके। तो धीरे धीरे जो है उनके ऊपर क्या हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, द कैप्स आर बीन, यू नो, दे आर ट्राइंग टू टाइट द कैप, ओके। जो पहले वो लोग मजे ले रहे थे भाई, जो मन में आया आपने कर दिया, है ना, जो चार्टर मिला हुआ था, ओके। तो अब धीरे धीरे उनको क्या करा जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है ना। चलिए, तो ऑफिशियल ड्यूटी उनके अगर सर्वेंट भी कुछ करते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। जो सर्वेंट ऑफ कंपनीज, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी भी है, उनको क्या है, ऑफिशियल एक्शन अगर वो कर रहे हैं ना, तो उनको भी क्या किया जाएगा, दे आर एग्जेम्प्टेड, दिस गाइस आर आल्सो exempted from jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट, ठीक, ये लोग को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब ये पूछा गया कि भाई ठीक है, कौन कौन से मैटर्स में, ठीक है, जो जुरिडिक्शन क्या कर देगा, इनके जुरिडिक्शन से भी इनको निकाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इट excluded the revenue matter and the matter assigned in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू मैटर्स थे उसमें से भी कर दिए गए, ठीक। ओवरऑल क्या था, ओवरऑल ये था, जो भी आप काम करिए, जो भी गवर्नर जनरल, उनके काउंसिल, कंपनी के लोग जो हैं, ठीक है, जो सर्वेंट भी हैं, अगर वो ऑफिशियल एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल एक्शन कुछ भी कर रहे हैं इन कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी, उनको आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रख सकते उस एक्ट को, ठीक है। देखिए एक और चीज लिख लेंगे, चलिए, थर्ड, रिवेन्यू मैटर, कौन सा मैटर, सबसे महत्वपूर्ण मैटर जो था, ठीक है, वो क्या था, रिवेन्यू का मैटर। अब रिवेन्यू के मैटर्स में भी क्या करने हैं, ये भी क्या हो गए, एक्सक्लूडेड हो गए, ओके। और रेवेन्यू की वजह से जो चीजें भी होती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जितनी भी प्रताड़ना, जितनी भी मारपीट ये लोग जितने भी जाति करते थे, ऑल द एट्रोसिटीज, ठीक है, इट इज वेरी क्लियर, आई एम यूजिंग द वर्ड एट्रोसिटी, मतलब एट्रोसिटी ही होती थी, ठीक है। तो ये जो भी एट्रोसिटीज ये करते थे, जो भी परेशानियां ये क्रिएट करते थे, इनको क्या कर दिया गया, इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, रेवेन्यू मैटर्स प्लस मैटर्स arising in
सेकेंड, कहीं कहीं रुके टेक्निकल कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो मैं वो वापस से लिख देता हूँ, सॉरी। चलिए जी, और क्या? मैटर्स arising in collection of revenue। ठीक, इनको क्या कर दिया गया? they were excluded। they were what? they were excluded। okay, excluded from judicial review, non judicial review, jurisdiction of Supreme Court। okay? अगर आपको अब एक जो किस्सा बताया जाए कि जिससे हमें याद रखते हैं, वही आई पुट ऑल दिस इंसिडेंट राइट, कि आपको याद रहेगा। अगर आपने मूवी देखी हुई कौन सी, लगान। लगान में क्या होता है कि भाई 3 गुना, 2 गुना पर 3 गुना कितना, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, एक गोरे साहब आते हैं और क्या बोलते हैं, गोरे साहब बोलते हैं कि भाई 3 गुना लगान देना पड़ेगा। बिट स्लो। ओके, तो क्या बोलते हैं, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ओके, गोरे साहब ने क्या बोल दिया कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अब 3 गुना लगान तो वही देना, किस लिए 3 गुना लगान देना पड़ेगा? आप अगर मैच हारे आते हैं, क्रिकेट मैच अगर आप हारे आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 गुना लगान आपको देना पड़ेगा। अब इसको लेकर कहाँ लोग चले गए, इसको लेकर के लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, भुवन और लोगों ने क्या बात करी, कचरा भुवन इन लोगों ने, पंडित जी ने बात करी और कहा कि भाई चलिए कहाँ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद लोगों ने रियलाइज क्या किया होगा, ये रियलाइज किया होगा कि भाई जो हमारी रेवेन्यू है, ठीक है, जो हम मन चाहे रेवेन्यू ले रहे थे, अब उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का दखल हो रहा है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का दखल हो रहा है, तो इसको अब आगे से कोई मैच में जो है 3 गुना लगान को कोई चैलेंज ना कर दे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, है ना, सेटलमेंट। ये जो चीजें है ना, चलिए सॉरी, इसको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब सेटलमेंट करने के लिए क्या उन्होंने कर दिया, भाई सेटलमेंट करिए, और सेटलमेंट करने के बाद में ये जो रेवेन्यू की चीजें हैं और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के जो भी मैटर हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के जो भी मैटर हैं उनको क्या करिए, इससे बाहर कर दीजिए, जुडिशियल जुरिडिक्शन से क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन। वो आप 3 गुना लगान मांगिए, 5 गुना लगान मांगिए, जो मन में आए आप करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, चलिए, तो यही जो चीज है वो यहाँ पे लिखी गई है। सेम चीज कहाँ लिखी गई है, आपके प्रीवियस उसमें लिखी गई है। ओके, चलिए, quickly we'll go with the next page। Some issue I believe, okay, that's okay, चलिए। ओके, ठीक है जी, चलिए, एक सेकेंड बच्चों, इसमें कुछ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम एक चल रही है। ठीक है, तो जब तक ये इनका रिजॉल्व होता है तब तक हम थोड़ा सा एक बार कवर करते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, ओके, अब उस टाइम अगर आपको पता होगा मैं कब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं
बात कर रहा हूं आपका बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, तो बिफोर इंडिपेंडेंस में चलिए कुछ तो ड्रामेबाजी ऑनलाइन का यही है, ठीक है, चलिए ठीक। अब बिफोर इंडिपेंडेंस हम किस तरह से रूल हुआ करते थे, हिंदू और मेजरली मुस्लिम्स। ओके, हिंदू और मुस्लिम्स मेजरली दो मेजर कम्युनिटी थी जिससे हम रूल हुआ करते थे, और दोनों लोगों के अलग अलग क्या थे, लॉस थे। दोनों लोग क्या थे, अलग अलग लॉस थे, ठीक है। अब दोनों लोगों के अलग अलग लॉस होने की वजह से क्या होता था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया था, उस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो कहीं कुछ था नहीं, ठीक है। जो लोग भी गवर्न होते थे वो उनको एक ही लॉ से वो गवर्न होते थे, ठीक है। तो इसको क्या करना था, इसको चेंज करना था। अब चेंज कैसे करेंगे, अब चेंज करने के लिए क्या लाएंगे, एक और इसमें जो है क्लॉज ऐड किया जाएगा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में जो है एक और क्लॉज ऐड किया जाएगा, और वो क्लॉज क्या रहेगा, पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट होगा, जिसने कंप्लेनेंट होगा, ठीक है, उसका जो पर्सनल लॉ है, डिफेंडेंट का पर्सनल, जो डिफेंडेंट है who has come up with a complaint, तो उसका पर्सनल लॉ जो भी होगा उसके थ्रू ही क्या होगी, ट्रायल चलेगी, that will be tried under his her law। इसका मतलब क्या है, ये हमारा मुझे लगता है चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफेंडेंट का जो भी पर्सनल लॉ होगा उसके थ्रू ही गवर्न होगा। इसका मतलब अगर डिफेंडेंट हिंदू है तो किस लॉ में गवर्न होगा, वो किस लॉ में ट्राइड होगा, ट्राइड मतलब जो उसका ट्रायल चलेगा वो, इफ इज हिंदू देन हिंदू लॉ, हिंदू लॉ, ओके। इफ इज मुस्लिम देन मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम्स के लिए कौन सा लॉ ला दिया गया, उनके लिए मुस्लिम लॉ लाया नहीं गया, ऑलरेडी मुस्लिम लॉ के थ्रू ही वो गवर्न होंगे, और हिंदू जो होंगे वो हिंदू लॉ के तहत जो है गवर्न नहीं होंगे, ट्राइड होंगे। ट्राइड मतलब जो उनका ट्रायल होगा, ओके। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए पांचवी बात अगर देखेंगे, जो प्रोविंसेस में अगर आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, ठीक है, किसके, प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है। जो प्रोविंशियल कोर्ट के जो अपील्स हैं वो कहाँ ले जाएंगे, जो प्रोविंशियल कोर्ट के अपील्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो आपके, आपको याद है, गवर्नर जनरल साहब प्लस उनकी काउंसिल, इनको इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो जो भी प्रोविंशियल, ठीक है,
जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स के प्रोविंशियल कोर्ट्स के जो अपील होंगे वो अब कहाँ जाएंगे, वो जो है अब जो हमारे जनरल गवर्नर जनरल इन काउंसिल साहब के जो भी, ठीक है, यहाँ जाएंगे। आप इनको कहाँ अपील करेंगे, आप इनको अपील करेंगे गवर्नर जनरल साहब के कोर्ट में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के कोर्ट में, नॉट इन दी सुप्रीम कोर्ट। ये जो है मैंडेटरी, ये जो है चीजें आप एक लिख लीजिए, नॉट इन दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर गवर्नर जनरल इन काउंसिल में इनका अगर ट्रायल चल रहा है, इनको आप अपील कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल जो मैटर्स हैं प्रोविंशियल, ठीक है, और तो इसको देखिए प्रोविंशियल कोर्ट्स कैसे चलेंगी, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स कैसे चलेंगी, काउंसिल कैसे चलेंगी, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको रेगुलेट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, समझ गए आप, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स बहुत ही जो है जरूरी है, ठीक है। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेंगे, हम क्या पढ़ रहे थे, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है, जिसे हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 17, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑलराइट। चलिए, तो अगर हम क्या पढ़ लें 1781 के अमेंडिंग एक्ट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। जो हमारे पास गवर्नर जनरल और उनके 4 मेंबर काउंसिल थी, उनको क्या कर दिया गया था भाई, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिया गया था, एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, ठीक है। और कब एग्जाम किया गया था, क्या हमेशा ही वो लोग एग्जाम्प्टेड रहेंगे, नहीं भाई, जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी को ही डिस्चार्ज करने के लिए तो आए थे, तो कुछ भी ऑफिशियल, सारी चीजें ऑफिशियल ही थी उनकी, मान के चलिए, तो है ना। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी वो करेंगे उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो भी ड्यूटीज उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया। भाई केवल इन्हीं को किया गया क्या, केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किया गया, नहीं, ये बंगाली है, ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल, इन काउंसिल जो भी है इनको क्या किया गया। अब क्या यही इन लोगों को ही, नहीं भाई, बाकी भी जो है इनके जो सर्वेंट थे, इनके सर्वेंट मतलब जो कंपनी के सर्वेंट थे, कंपनी के जो भी सर्वेंट थे, अगर ये लोग ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहे हैं, ऑफिशियल एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इनको क्या कर दिया गया है, इनको भाई आप एग्जेम्प्ट करिए सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक। चलिए दूसरा, रेवेन्यू मैटर्स, जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, ठीक है, कितने लगान लेना है, कहाँ से लेना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना एग्जेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मैटर्स कहाँ रहे, जो मैटर्स, एक तो रेवेन्यू के मैटर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कितना जो है, यू नो, हाउ मच टैक्स यू आर गोइंग टू, हाउ मच रेवेन्यू यू आर गोइंग टू कलेक्ट, ये जो चीज है वो, और उसके साथ में मैटर अराइजिंग मतलब मारपीट जो भी हो रही है, किस लिए, कलेक्शन के लिए, ठीक है, वो किस चीज से कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू के लिए, उसको क्या कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर देंगे, किस चीज से, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, ठीक है। आइए, और दूसरी बात, फोर्थ, अब जो है जो भी लॉ बने हैं, जो भी ट्राइड होंगे, जो भी ट्रायल्स होंगी, वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, वो ट्रायल्स एक्सक्लूसिवली लिख दिया गया कि वो ट्रायल्स अगर हिंदू है तो हिंदू के अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग, कौन, जो डिफेंडेंट, ठीक है, जो डिफेंडेंट, ठीक है,
जो डिफेंडेंट है ना, पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है। तो पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट मतलब अगर जो डिफेंडेंट है, जो कंप्लेनेंट है वो हिंदू है तो किस अकॉर्डिंग जो है ट्राइड होगी, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो मुस्लिम है तो किसके अकॉर्डिंग होगी, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, प्रोविंशियल कोर्ट, जो कोर्ट प्रोविंसेस में स्टैब्लिश है, ठीक है, वो प्रोविंशियल कोर्ट अगर अपील करना चाहती है, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी मैटर्स रिलेटेड हैं वो अगर अपील करना चाहते हैं तो वो कहाँ अपील करेंगे, वो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील अपील कर सकते हैं क्या, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, वो कहाँ करेंगे, देखिए ये जो हमारा अमेंडिंग एक्ट जो है जिसको हम लोग सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, वो मोस्टली जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, या फिर जुरिडिक्शन से ही रिलेटेड है, ओके। तो जो सेटलमेंट है, ठीक है, उसको मतलब जो सेटल कर दिया गया ऑलरेडी, भाई आपको सेटल कर दिया गया, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप सेटल हो जाइए, ये काम आपको करना है, ये चीज आप करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में होंगे, ये करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं होंगे, ठीक है। जो भी इंडियन पीपल थे अपार्ट फ्रॉम यू नो पीपल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या था, उनको भाई एग्जाम करने का ये तरीका अपना लिया गया था। चलिए पॉइंट पे अपने आते हैं, जो प्रोविंशियल कोर्ट के जो भी मैटर्स अगर अपील करने जा रहे हैं तो वो कहाँ अपील करने जाएंगे, वो करने जाएंगे गवर्नर जनरल प्लस, गवर्नर जनरल प्लस उनके जो काउंसिल हैं, जो 4 मेंबर काउंसिल हैं, उसमें ही अपील कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, नॉट, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है, दे कैन अपील इन, कहा, गवर्नर जनरल, इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बोथ और नन, ये क्वेश्चन बन के आता है, तो आप इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, दे कांट अपील, दे कांट अपील, अगर ये क्वेश्चन बन के आए, दे कैन नॉट अपील इन, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल, इन काउंसिल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और बोथ नन, तो क्या बोलेंगे आप, भाई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आइए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल का मालिक कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब गवर्नर जनरल जो है जब सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तो ये जहां गवर्नर जनरल बोला जा रहा है ना लॉस के अकॉर्डिंग, वहां पे आप ये याद रखिएगा कि इनके 4 मेंबर काउंसिल को भी इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, जिसको क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ओके। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये चीज आप एक बार थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है, गवर्नर जनरल साहब और उनके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, ये लोग ही क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले जो कि आपको सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, के ऊपर मिले, तो आप इसको कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि गलत करने के उसमें है, ठीक है। आप बहुत ही मेहनत करके इसको गलत कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे गलत तो नहीं होगा। और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है,
डेक्लरेटरी, डेक्लरेटरी और सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इनको जो है क्लोज टू कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। 8 साल लग गए क्या लाने में? अमेंडमेंट लाने में। चलिए, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट और प्रोसीड करेंगे। चलिए, इसको दी एंड करते हैं। और देखिए, लेक्चर्स थोड़े लंबे जरूर रहेंगे। वी आर ट्राइंग टू ओपन ऑल दी पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी एग्जाम में ना हो। तो आप मेरे साथ ही क्या करिए, मेरे साथ ही जो है ये लेक्चर कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मेरे साथ लेक्चर कंटिन्यू करिए और उसके साथ में आप क्या करिए, उसके साथ में आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक मैंने आपको बताई है, ठीक है, इस बुक को क्या करना है आपको, इस बुक को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और चैप्टर 1 हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में जो आपका NWS है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, द नोट वाइज स्टडी, क्योंकि इसमें नोट्स कौन बना रहा है? इसमें नोट्स आप ही बना रहे हैं। तो द नोट वाइज स्टडी में इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, PYQs और लक्ष्मीकांत को आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, एंजॉय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।